गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोएफिशिएंट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, कोएफिशिएंट क्या होते हैं किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। बेटा आइए इसको समझते हैं एक आसान सी भाषा में कि किसी भी मोनोमियल में, आप सब जानते हैं कि मोनोमियल क्या होते हैं कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स हो, एक टर्म्स हो, कितने टर्म हो, एक टर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो किसी भी मोनोमियल में कोई भी फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी मोनोमियल में मतलब कोई एक टर्म होगा, उसमें कोई भी फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर मतलब फैक्टरों का झुंड, कोई भी फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर उस टर्म का कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मोनोमियल। मतलब उस मोनोमियल का कोई भी फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर, इसका मोनोमियल का, उस मोनोमियल का कोई भी फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर कहलाता है कोएफिशिएंट उसके बचे हुए मोनोमियल के पार्ट का। ठीक है, आई थिंक आपको सबको क्लियर होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 5xyz। ये एक सिंगल मोनोमियल है, मतलब एक ही टर्म है इसमें। ठीक है, अब ये मोनोमियल, ये टर्म किस किस से मिलकर बना है, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से। सबको क्लियर है? तो बेटा मैंने ये बताया डेफिनेशन में कि कोई भी फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर, अब फैक्टर समझते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, सब जानते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं कि ऑल पॉजिटिव, या हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि, तो हम ये समझते हैं सबसे पहले समझते हैं फैक्टर क्या होते हैं। मैंने एक शब्द बताया था फैक्टर, कि किसी भी मोनोमियल में, मतलब जो एक मोनोमियल बनता है, एक टर्म जो बनता है वो किस किस से मिलकर बनता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से। या वो टर्म एक कांस्टेंट भी हो सकता है, या वो टर्म एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, या वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, मेरे बच्चों। ठीक है, तो बेटा ये जो टर्म आपको दिख रहा है 5xyz, ये किस किस से मिलके बना है, एक तो बना है 5 से, इंटू x से, इंटू y से और इंटू z से। तो ये जो अलग अलग वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई हुआ है, यही होता है फैक्टर्स इन अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी भी टर्म का फैक्टर करने के लिए, मतलब किसी भी टर्म में, कोई भी टर्म किन किन वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना है वो कहलाता है एक तरह से फैक्टर। ठीक है, तो आइए एग्जांपल पे आते हैं। 5xyz आपको एक टर्म दे रखा है जो कि मोनोमियल है। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कोई भी फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर कहलाता है कोएफिशिएंट उसके बचे हुए पार्ट का, उस मोनोमियल के बचे हुए पार्ट का। अब यह सपोज करिए आप इस 5xyz में ले लें 5 और एक पार्ट बना दें xyz, तो 5 क्या होगा, 5 होगा कोएफिशिएंट उसके बचे हुए पार्ट का। बचा हुआ पार्ट क्या होगा इसमें, xyz। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही आप एक पेयर बना दें 5 z का और x को अलग रखते हैं, तो आप क्या कहोगे कि x कोएफिशिएंट होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि x कोएफिशिएंट होगा बचे हुए पार्ट का, किसका, 5/z का। ऐसे ही दूसरा कोई पेयर बनाइए 5x और 5z,
तो 5x क्या होगा, 5x होगा कोफिशिएंट किसका, yz का। ऐसे ही आप फिर दोबारा पेयर बनाइए x y और 5z, तो x y किसका कोफिशिएंट होगा, उस बचे हुए पार्ट का, मतलब 5z का। ऐसे ही आप एंड सो ऑन, ऐसे धीरे धीरे आप इसके पेयर्स बनाएं और उसको समझें। तो बेटा आई थिंक कोफिशिएंट का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट हमेशा एक सिंगल टर्म का ही बताया जाता है, मीन्स मोनोमियल का बताया जाता है। एंड एक बार हम इसकी डेफिनेशन फिर समझ लेते हैं कि किसी भी मोनोमियल में, मीन्स सिंगल टर्म में, कोई भी फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर, कोई भी फैक्टर, वो फैक्टर सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर उस टर्म का कहलाता है कोफिशिएंट उसके बचे हुए पार्ट्स का। कोई भी एक सिंगल फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर्स कहलाता है कोफिशिएंट, वो जो फैक्टर होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा किसका, उस बचे हुए पार्ट्स का, उसके बचे हुए पार्ट्स का, उस मोनोमियल। तो बेटा आई थिंक आप सबको ये कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। और अगर ना आया हो तो बेटा एक बार मेरी वीडियो को रिवाइंड करना, दोबारा समझने की कोशिश करना, और कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।